लाली अपने भाई पे भरोसा कर, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, तू निश्चिंत होकर के जा, अपने पुत्र के उत्सव को मना, मैं आऊंगा। पुत्री चली गई वापस, और यहां घर के लोगों को पता चला कि नरसिंह मेहता आ गए हैं, तो नरसिंह मेहता जी के पास एक सेविका को भेजा कि जाओ उनकी सेवा करना, और लिख करके भिजवा दिया ये सामान छोचक में लेकर के आना। क्या क्या सामान लिखवा दिए? बोले हमारे घर में गणेश जी हैं, उनके लिए 1.25 लाख रुपया, उनके सोने की सामग्री। हमारे घर में नारायण भगवान हैं, उनके 1.25 लाख रुपया दक्षिणा, उनकी सोने की सामग्री। हमारे घर में अम्बे मैया भी हैं, उनकी 1.25 लाख दक्षिणा, उनकी सोने की सामग्री। हमारे घर में इतनी गैया हैं, उनके गले के लिए सोने के आभूषण, पैरों के लिए सोने के पाजेब, उनके सींगों के लिए सोने के सींग। हमारे घर में इतने घोड़े हैं, उनके लिए ये, उनके लिए वो, सबके लिए लिखवा दिया। अरे इनकी सास चिड़ में ऐसी आ गई कि आंखों के आगे जो आता है उसी का नाम लिखवाती है, इसके लिए ये लेके आना। हमारे घर में इतने दासी हैं, दास हैं, उनके लिए इतना लाना, ये लाना। पंडित जी लिखते लिखते हार गए, बोले कि भैया इतनी संपत्ति तो कुबेर ही ला सकता है। अरे मैया बूढ़ी हो गई हो, क्या लिखवा रही हो? बोले तुम लिखते जाओ बस, अब तो मौका मिला है, नरसी आएगा, पूरे सभा के सामने इसका अपमान करूंगी मैं, ये तो मौका ढूंढ ही रही थी मैं, तो पत्थर लिखो। बोले काहे के पत्थर? बोले एक सोने का एक चांदी का। बोले पत्थर का क्या करोगी? बोले एक पे बैठूंगी, उस पे बैठ के नहाया करूंगी, और चांदी के पत्थर से अपने पैर घिसा करूंगी। पत्थर भी लिखो। नरसिंह मेहता के पास पत्र लेकर के एक दाई मां लेकर के वो पत्र गई। नरसिंह मेहता की भोजन आदि की कोई व्यवस्था उन्होंने करी नहीं थी। गरम तपता खोलता हुआ पानी लेकर के गई थी स्नान के लिए। नरसिंह मेहता ने स्पर्श किया, बोले तो बहुत गर्म पानी है, सब सूरदास बेचारे जल जाएंगे। उन्होंने कहा आप तो बहुत बड़े भक्त हो ना, मेघ मल्हार राग गा दो, बारिश हो जाएगी। ऐसा कोई राग गाओ, वर्षा का राग, वर्षा ऋतु का राग, अपने आप बादल आ जाएंगे आकाश में, नहा लेना उसी में। नरसिंह मेहता बोले आपकी बड़ी कृपा, आपने याद दिलाया। नरसिंह मेहता ने जैसे ही गाना शुरू किया, बरसन लागे मेघ चहु दिश, जैसे ही आकाश से झरझर करके जल बरसने लगा। नरसिंह मेहता ने जैसे ही गाया, काले काले बादलों ने आकर के महाराज पूरे आकाश को घेर लिया। नरसिंह मेहता सब सूरदासों को, संतों को लेकर गए, बोले यही है। क्या है? शॉवर चल रहा है, नहा लीजिए। सबको नवाया धुवाया, आनंद हुआ। लेकिन यहां तो नहा धो करके सब तिलक स्वरूप, इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई कि पूरे अंजार में पानी पानी हो गया। और तो और क्या कहें, नानी बाई की जेठानी, जेठानी समझते हैं? नानी बाई की जेठानी मतलब उनके पति के बड़े भैया की वाइफ, वो जेठानी उस पानी में डूब के मर और गई, इतनी वर्षा हुई। अब तो हाहाकार मच गया, और इसका भी आरोप लगा दिया नरसिंह मेहता के ऊपर, ये पामपट आया है हमारे नगर में, इसलिए इतनी वर्षा हो गई। हमारे यहाँ छोचक मंगल कार्य था और ये देखो अपशगुन हो गया, हमारे घर में एक की मृत्यु हो गई। नरसिंह मेहता ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, उनकी जेठानी के सामने बैठ के एक पद गाया। एक पद गाते ही वो तो जीवित होकर खड़ी हो गई। नरसिंह मेहता जी के इस भाव को सब बोले जादूगर है, जादू करना जानता है। अपना प्रभाव जमाने के लिए पहले उसके प्राण ले लिए, फिर उसके प्राण दे दिए। लोग क्या समझें कि ये भक्ति का प्रभाव है। जितनी सामग्री लेकर के पत्र में लिख करके आई थी, सब सामग्रियों को पढ़ने के लिए वहां पुरोहित जी खड़े हुए। बोले नरसिंह जी इतनी सामग्रियां लिख करके भेजी गई हैं, मैं पढ़ के सुना दूं? बोले पढ़ के मत सुनाइए। बोले तो क्या करें? आप तो बस हमारे ठाकुर जी का स्मरण करके रख दीजिए, सब सामग्री की व्यवस्था हो जाएगी। बोले पहले तो वर्षा हुई थी जिसमें पानी गिरा था, एक जेठानी डूब के मरी थी। वर्षा विश्राम होते ही जैसे ही अपमान करना प्रारंभ किया, सभा में कुछ नहीं लेकर के आए, छोचक में खाली आज चले आए हो, तभी तवड़ 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 आवाज होने लगी। बाहर जाकर के देखा
4.5 घंटे तक अंजार में सोने बरसते रहे आकाश से। घरों में लबालब भर गए, लोग बाग लूट लूट के भाग गए, एक परत पूरी सोने की अंजार में बन गई। नरसिंह मेहता ने कहा, हमारे ठाकुर जी ने सब व्यवस्था करी है, आपको जितना चाहिए इससे सोना बनाओ, इससे चांदी बनाओ, इससे रत्न करो, यही हमारे ठाकुर जी के द्वारा छोचक है। कहते हैं आज भी अंजार में खुदाई होती है घर बनाने के लिए, तो आज भी नरसिंह मेहता के समय के सोने के कुछ अंश मिल जाते हैं। पूरे अंजार में सोना ही सोना हो गया। ये दृश्य देख करके सास ससुर ननद सब नरसिंह मेहता के आगे नतमस्तक हो गए। हम आपकी भक्ति को पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो। लेकिन अब वो हुआ जो सबसे सुंदर था। क्या? आपकी पुत्री नानी बाई ने अपने पुत्र को, जिसका छोचक था, उसको अपनी सास की गोद में दिया और अपने संपूर्ण परिवार के आगे हाथ जोड़ के कहा, मैं आप सबका त्याग करती हूं, अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। मेरे ऐसे पिता, ऐसे भक्त पिता मुझे जीवन में प्राप्त हुए हैं। आपको धन संपत्ति चाहिए, पूरा नगर सोने का हो गया, इसी में रहिए, यही निमग्न रहिए। मैं अब अपने पिता के साथ रहूंगी और भगवत प्राप्ति करूंगी, भजन करूंगी। और उसी समय नानी बाई अपना घर छोड़ के पिता के साथ वापस चली गई। वापस लौट करके अपने पिता के पास आ गई और चरणों में आकर के कहा, पिताजी अब मुझे अपनी शिष्या रूप में स्वीकार कीजिए। मैंने आपको बहुत वाद्य किया कि सामग्री लेकर के मेरे ससुराल आइए। अब पिताजी मैं आपसे एक ही प्रार्थना करती हूँ, उस सांवरिया सेठ जिसका आप नित्य दर्शन करते हो, एक बार मुझे उनका दर्शन करा दीजिए। नरसिंह मेहता जी की छोटी बेटी रत्नाबाई, बड़ी बहन की स्थिति देख करके उसने पिताजी से प्रार्थना की, मुझे विवाह नहीं करना, मैं भी आपकी शिष्या बन के रहना चाहती हूँ। नरसिंह मेहता जी ने उनको फोर्स नहीं किया, उन्होंने ब्याह नहीं किया। श्यामल दास की पत्नी है श्यामल दास, दोनों बहन पत्नी और नरसिंह मेहता जी की पत्नी सब मिलकर के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, खूब आनंद से रहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर चरित्र और हैं नरसिंह मेहता जी के, सबको हम प्रणाम करते हैं। जन्माष्टमी का दिन था और नरसिंह मेहता जागरण में कीर्तन करते थे पूरी रात। आज जन्माष्टमी का दिन है और कहते हैं जो तिथि, जो वार, जो नक्षत्र ठाकुर जी के प्रकट होने पर हुआ था, ठीक वही हजारों साल बाद वही तिथि नक्षत्र आदि सब प्रकट हुआ। जूनागढ़ के पास के गांव में नरसिंह मेहता रात भर कीर्तन किया। कीर्तन करते करते जैसे ही 12 बजे रात्रि के मध्य रात्रि हुई, नरसिंह मेहता खड़े होकर के कीर्तन करने लगे। अपने हाथ में करताल बजाते बजाते घूमना प्रारंभ किया। धीमी गति से फिर थोड़ी तेज गति हुई, थोड़ी और द्रुत गति हुई। नृत्य करते 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 जैसे ही सूर्य उदय का समय हुआ, जन्माष्टमी के दिन श्री नरसिंह मेहता ठाकुर जी में विलीन हो गए, भगवान की लीला में ही प्रविष्ट हो गए। ऐसे श्री नरसिंह मेहता जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। ऐसे नरसिंह मेहता जी को बार बार वंदन करते हैं, जिन्होंने इस धराधाम पर आकर के अपनी भक्ति के प्रचार, भक्ति के प्रभाव से ना जाने कितने लोगों का उद्धार किया। नारायण नु नाम न लेता, वारे तेने तजिए रे। नारायण नु नाम न लेता, मन सा वाचा कर्म करीने, लक्ष्मी वरने भजिए रे। नारायण नु नाम न लेता, वारे तेने। नारायण नु नाम न लेता। नरसिंह मेहता जी का पद है, इसको गा करके हम लोग कथा को विश्राम करें। सब लोग गाओ, मेरे बिना तबला के ही गाओ। नारायण नु नाम न लेता, नारायण नाम न लेता। जो ठाकुर जी का नाम ना लेता हो, जिसकी जीभ पर भगवान नाम ना आता हो, कथा में बुलाया, आपने कहा कि चलो कथा हो रही है हमारे साथ चलो, और उसने कहा नहीं हमारा मन नहीं है, छोड़ दीजिए उसको।
त्याग दो, ब्लॉक कर दो इसी वक्त उसको। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब जगह से खत्म हमारे संबंध। जो ठाकुर जी का नहीं वो हमारा नहीं। भैया देखो, संसार में हम सब लोग आए हैं, अपने अपने कर्म बंधनों में बंध करके आए, लेकिन हम सबकी गति नारायण है, हम सबकी गति हरि है। इसको भूला मत कीजिए। धन कमाइए, संपत्ति कमाइए, वैभव कमाइए, जो चाहिए वो करिए, पर इस बात को भूलिए नहीं कि हमारी अंतिम गति नारायण है, हरि है, कृष्ण है। उनकी प्राप्ति करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और उसमें केवल मैं इतना करूं, मैं उसका त्याग कर दूंगा जो हरि को नहीं बचता। नारायण नाम न लेता। बंधुओं, नरसिंह मेहता इतने प्रिय हैं ठाकुर जी को। वामन बार भगवान जूनागढ़ आए, अभी हमने तो 4-5 ही सुने हैं। वामन पूरा करने के लिए तो वामन दिन की कथा होगी, पर मैं ये वचन दे के नहीं जा रहा हूं। मैं पिछली बार 5 दिन बोल गया था, तो 5 दिन वामन दिन तो नहीं रुक पाऊंगा मैं नैरोबी में। वैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। हम ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं, अमेरिका भी गए, कनाडा भी गए, पर विदेश में हमको नैरोबी में जैसी शांति मिली वैसी सब जगह नहीं मिली। सब जगह बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया में मिला करके, मतलब सिडनी में 5000, मेलबर्न में 3000, कैनबरा में 1500, सब जगह इतने वैष्णव आए। लेकिन फिर भी एक जो यहाँ के वातावरण में, यहाँ के लोगों में थोड़ी शांति है, वो शांति का अनुभव और जगह, बहुत जगह नहीं हुआ, यहां हुआ। इसलिए बामन दिन का भी कभी बनेगा, 10, 15, 20 साल बाद तो करेंगे। बामन दिन करेंगे तो ही बामन बार ठाकुर जी की जूनागढ़ आने की लीला पूरी हो पाएगी। कितनी बार ठाकुर जी जूनागढ़ आए, अभी 3 दिन में हमने कितनी बार ठाकुर जी को प्रकट किया होगा, ज्यादा से ज्यादा 5-6 बार। बामन बार भगवान आए जूनागढ़। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी नरसिंह से। कलिकाल में, आज से लगभग 50-60 साल पुरानी घटना है, किसी मंच पर नरसिंह मेहता जी का एक शो हो रहा था। नरसिंह मेहता जी का चरित्र दिखाया जा रहा था। थिएटर बोलते हैं ना, थिएटर चल रहा था। और वहां पर एक व्यक्ति नरसिंह मेहता बनकर के, करताल हाथ में लेकर के बस ऐसे ही गा रहा था, कृष्ण कृष्ण कहता उद्धव, प्राण मारा जाए रे, कृष्ण कृष्ण करता। ये भी नरसिंह मेहता जी का पद है। हमारा जाए रे। अभी बड़ोदरा में कथा थी जनवरी में, तब मेरे पास था, मैंने गाया था, अब ढूंढना पड़ेगा। बहुत अच्छा पद है। गा रहे थे मंच पर, और मंच पर गाते गाते वो नरसिंह मेहता जी के जो पोशाक जिसने पहन रखी थी, नरसिंह मेहता जी की तरह करताल बजाते बजाते वो उसी भाव से सांवरिया सेठ को पुकार रहा था जैसे पुकारते थे, लेकिन बस वो नरसिंह मेहता जी की पोशाक में था, भाव नरसिंह जी जैसा नहीं था। कहते हैं कि उस सभा में जो थिएटर देखने आए थे, उनमें सबसे पीछे ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के नेत्र सजल होकर नरसिंह को देखने लगे। अरे मेरा नरसिंह, तू रो क्यों रहा है? मैं आ तो गया यहाँ पे। इतने में ही पर्दा लग गया और वो जो थिएटर था वो विश्राम हो गया। सब उठ के जाने लगे। ठाकुर जी व्याकुल हो गए, मेरा नरसिंह कहाँ चला गया? अभी तो यहीं खड़ा था, कहाँ चला गया? वो जो नरसिंह बना था वो बैक स्टेज जाकर के आयोजकों से लड़ रहा था, मेरी 1500 में डील हुई थी, आप 1000 क्यों दे रहे हो? 1500 दो। बात सुनिएगा पूरी। आयोजकों ने उसको 1500 दिए, तो बहुत जल्दी में था। उसकी पत्नी ने कहा था जल्दी आना, तो कपड़े भी चेंज नहीं किए, नरसिंह मेहता की पोशाक में ही घर जा रहा था। ठाकुर जी ढूंढ रहे थे थिएटर के बाहर, असली घटना है, कहां है नरसिंह? तभी दिखा, ओ वो जा रहा। आगे आगे वो नरसिंह का रोल करने वाला व्यक्ति जा रहा था, एक्टर जा रहा था। और तभी उसको चंदन की सुगंधी, नूपुरों की ध्वनि सुनाई देने लगी। उसको लगा मेरे पीछे कोई चल रहा है। पीछे मुड़ करके जैसे ही देखा, नेत्र सजल हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश सांवरिया सेठ खड़े, भुजा पसार करके खड़े। अरे मेरे नरसिंह, तू रो क्यों रहा था? मैं तुझे देखा, तू वहां रो रहा था, चला जल्दी मेरे हृदय से लग जा।
वो व्यक्ति दौड़ के हृदय से लग तो गया, पहचान तो गया कि ये परमात्मा है, पर उसने तुरंत कहा, नाथ मेरा नाम तो ये है, मैं नरसिंह नहीं हूं, मैं तो केवल उनका अभिनय कर रहा था। ठाकुर जी ने तुरंत दूर किया, अभिनय कर रहा था, और इतना कह के ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। उस व्यक्ति ने मन में विचार किया, कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी नरसिंह से कि आज मैं उसका अभिनय कर रहा हूं, उसकी जैसी पोशाक पहन करके, पैसों के लिए ऐसी पोशाक पहन के घूम रहा हूं। ठाकुर जी तब प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नरसिंह जैसा चरित्र जीवन बना लूं तो ठाकुर जी प्रकट नहीं हो जाएंगे। आज भी ठाकुर जी आने को तैयार है, कोई नरसिंह बने तो सही। नरसिंह केवल एक ही बात कह रहे हैं, नारायण नाम न लेता, वारे तेने तजिए रे, नारायण नाम न लेता। प्रथम पिता प्रहलादे तजियो, प्रथम पिता प्रहलादे तजियो, ना तजियो हरि नाम रे, ना तजियो हरि नाम। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, लेकिन हरि नाम नहीं त्यागा। भरत शत्रुघ्न तजी जनेता, भरत शत्रुघ्न तजी जनेता, ना तजिया श्री राम रे, नारायण नाम लेता, नारायण नाम लेता, वारे तेने तजिए रे, नारायण नाम लेता। ऋषि पत्निये श्री हरि काजे, ऋषि पत्निये श्री हरि काजे, सर्व तजी ने चाली रे, सर्व तजी ने चाली रे, बड़े नरसैयो वृंदावन मां, बड़े नरसैयो वृंदावन मां, मोहन साथे माली रे, मोहन साथे माली रे। ऋषि पत्नियां, मथुरा की ऋषियों की पत्नियां, ऋषि रोकते रहे लेकिन छोड़ करके चली गईं, क्योंकि वन में श्री कृष्ण भूखे बैठे हैं। उनको पवाने के लिए वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने उनको अपनी गोपांगनाओं में शामिल किया। अरे भैया, सबके त्याग की बात नहीं कही जा रही है, बस उसका त्याग करो जो हरि का नहीं है। चाहे उससे आपके लाख काम बन रहे हों, लेकिन वो हरि का नहीं है तो वो हमारा नहीं हो सकता। बस नरसिंह मेहता की इस बात को मान करके हम लोग नरसिंह जी को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते हुए नरसिंह जी के चरणों में बस यही प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करें, पुनः आप जैसी भक्ति हमारे चित्त में आए। आपके लिए 52 बार ठाकुर जी आए, हमारे लिए एक बार ही आ जाएं, एक बार ही हम पर कृपा कर दें। ऐसे नरसिंह जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्तराज श्री नरसिंह मेहता की जय, सांवरिया सेठ की जय, द्वारिकाधीश की जय, राधा गिरधर लाल की जय। आज नरसिंह जी के इस पावन चरित्र को यथासंभव हम विराम देते हैं। प्यारे राधा गिरधर लाल पधारे हैं, होली उत्सव होना है, और नरसिंह जी के भाव के बाद मन में तो ऐसा है कि नरसिंह जी का जो प्रेम है वो चित्त में ऐसा रंग छोड़ रहा है कि उसके बाद कुछ और रंग की इच्छा जैसी है नहीं। रंग तो नहीं, फूल उछाले जाएंगे, उनमें भी हो सकता है रंग हो भी, आई डोंट नो। आप लोग अपना ध्यान रखना। लेकिन होली के पद हम गाएंगे प्रेम और भाव से। आप सब लोग नृत्य कीजिएगा, आनंद कीजिएगा, और उसके बाद सब लोग प्रस्थान करेंगे, प्रसाद पाएंगे। अगले वर्ष में भी हम दोबारा फिर मिलेंगे। सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। अगली बार वर्षा होगी,
पंडाल बनवाइएगा, लेकिन नीचे इतने बड़े बड़े रैंप बनवा देना, या फिर लोगों के लिए बैठने के लिए सीट नहीं, नौका की व्यवस्था रखना, तैरते तैरते सब कथा सुन लेंगे। ठाकुर जी की देखो मर्जी, देख लो, हमारी कथा जब शुरू होनी तभी वर्षा हुई, यहां शुरू होती, अब नहीं हो रही है वर्षा, अब ठीक है मौसम, बिल्कुल चकाचक खेलते हैं ठाकुर जी। अब ब्रज में हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रज में ही है होली के भाव। तो आप सब लोगों से प्रार्थना, लज्जा शर्म भूल करके नृत्य कीजिएगा, व्रज की होली है, खूब भाव से नृत्य कीजिएगा, खूब प्रेम से नाचिएगा, गाइएगा। हो रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को। रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को। ओ रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को। अरे हारे रसिया को, अरे हमें रसिया को। जब हम कहेंगे हारे रसिया को, आपको कहना हम्बे रसिया को, ऊंचे स्वर में बोलो, हारे रसिया को, हम्बे रसिया को। अरे हारे रसिया को, हम्बे रसिया को। मोहल्ला न्यारो री, रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को। रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को। बलहोरी के रसिया की जाहो। ये देखो, ये केनिया की पिचकारी है, अफ्रीकन पिचकारी है। बच्चों के तो जैसे देखो, ओ भैया हाँ, ऊंचे पे नंदगाम बसत है, ऊंचे पे नंदगांव बसत है। अरे हाँ हाँ वारे रसिया, वारे रसिया। हाँ वारे रसिया, अरे हो वारे रसिया। ऊंचे पे नंदगाम बसत है, ऊंचे पे नंदगांव बसत है। जहाँ आड़ो है वंशी वारो, यहाँ ठाड़ो है वंशी वारो नाना। एक बात सुनो, हमारी ब्रज की पिचकारी ज्यादा से ज्यादा आंख पे लगेगी, नाक पे लगेगी, ये पिचकारी तो उड़ा ही देगी आपको। वाह, जहाँ हाड़ो है वंशी वारो, यहाँ ठाड़ो है वंशी वारो। रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को। रसिया को मोहल्ला न्यारो री, रसिया को। रसिया को मोहल्ला
बरसाने आकी भई रे सगाई, बरसाने आकी भई रे सगाई, बरसाने आकी भई रे सगाई। अरे हाँ वारे रसिया, अरे हो वारे रसिया, हाँ वारे रसिया, अरे हो वारे रसिया, बरसाने आकी भई रे सगाई, बरसाने आकी भई रे सगाई। ये तो श्यामा को है घरवारो, ये तो श्यामा को है घरवारो, ये तो राधा जू को घरवारो, राधा जू को घरवारो। हे रसिया को। देखो एक मिनट रुको सब लोग, एक मिनट रुकिए, दोनों भुजा उठाओ। ये नायरोबी वाली होली नहीं खेलो, ब्रज वाले बनो, ब्रज वाले। और भुजा उठा के ऐसे अंगूठा करो, और ये एक आगे एक पीछे, हाँ ऐसे नाचते हमारे ब्रज में। हरे रसिया को, हमें रसिया को, हरे रसिया को, हमें रसिया को, अरे होली के रसिया को, हरे रसिया को, हरे रसिया को, हमें रसिया को, मोहल्ला न्यारोरी रसिया, रसिया को मोहल्ला न्यारोरी रसिया को। रसिया को मोहल्ला न्यारोरी रसिया को। करके करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। ओ करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? बरसाने राधा गोरी बरसाने की चोरी, राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो काम न जाने, 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 जो कान्हा मेरो काम न जाने। पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो बताए गई रे। पूछो बरसानो बताए गई रे। कौन? बरसाने की राधा गोरी ओ बरसाने की चोरी, राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने। हम आप लोगों को देख के मन तो हो रहा है कि हम भी खेलें आपके साथ, पर इतनी रूखी वाली होली हम नहीं खेलते। हमें तो नहीं कस के बढ़िया से खेली जाए, वहां में आनंद आवे। एक जोर से गाओ, बरसाने की छोरे
नीचे तो नहीं आएंगे, यहीं से खेलेंगे, ठीक है? सब लोग प्रेम से भाव से गाना। हमारी जगह यादव प्रभु नीचे चले जाएंगे, इनको उछाल देना ऊपर। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, 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 जो कान्हा मेरो नाम न जाने। ओ जो कान्हा मेरो नाम न जाने। कहा नाम है? कहा नाम है? ठाकुर जी को बताओ कहा नाम है? ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताई गई रे। सारे बच्चे इधर आओ, एवरीवन, ऑल चिल्ड्रंस कम हियर। कौन? यहाँ आओ, हमारे पास आओ। और जैसे हम कहें बरसाने की छोरी, यू हैव टू डांस, ओके? नॉट डांसिंग, यू हैव टू जंप, ओके? ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताई गई रे। कौन? बरसाने राधा गोरी, ओ बरसाने की छोरी, नीचे वाले भी जंप करो। देखो पिछली बार कथा हुई थी, वो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे था, तो वहां उछलने में डर था, ये तो ग्राउंड फ्लोर है। मुट्ठी बांधो और जोर जोर से सब लोग जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी बरसाने की छोरी, राधा बोलो वृषभानु